Hello everyone, welcome to Unlock Physics. Myself Anas Khan and I am a physics expert. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक हैं, बढ़िया हैं, एकदम मज़े में हैं एंड आई होप कि आपने पिछला लेक्चर हमारा देखा होगा जिसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, कि हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमको अलग अलग ब्रांचेस में करंट को निकालना होता है। तो जैसे कि आप सामने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कुछ एक सेटअप दिया हुआ है इस सर्किट का। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हैं 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 3 ओम, 6 ओम और बैटरी यहाँ पे दी है 12 वोल्ट की दी है। सवाल में निकालना है कि टोटल करंट कितना होगा, हर ब्रांच में इंडिविजुअल करंट कितना कितना फ्लो करेगा, हमें यहाँ पे इसको निकालना है। तो पहली बात तो टोटल करंट निकालने के लिए हमको पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो जिनको अभी भी दिक्कत है कि हम कैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ऊपर आपके यहाँ पे आई बटन फ्लैश होगा इसके अंदर। यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे क्या है, इस बैटरी से करंट आई निकल रहा है, कुछ पार्ट यहाँ जा रहा है, कुछ पार्ट इसमें चला गया। अब जो ये स्मॉल आई है वो स्मॉल आई 4 ओम में भी है और 8 ओम में भी है। तो इन दोनों में सेम करंट है, मतलब ये दोनों आपके सीरीज़ में आ गए हैं। तो स्टेप 1 में हमारा 4 ओम और 8 ओम सीरीज़ में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो 4 + 8 ये बन जाएगा 12 ओम बन जाएगा आपका। तो अब सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट कुछ आपका ये होगा 2 ओम, 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं। और इधर क्या है, 4 और 8 को हम वापस 12 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 2 है, 3 है, 6 है, ये 12 वोल्ट है। फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे इसको स्टेप 2 मान लेते हैं, ये और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो 6 और 6 पैरेलल में है, तो इनके इक्विवेलेंट को हम स्मॉल आर मानते हैं। तो 1/6 + 1/6 ये बन जाएगा 2/6 या 1/3। तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा, 3 ओम बन जाएगा। और 3 ओम को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करना चाहें तो 3 ओम मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 6 ओम को हम 3 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या है, जो करंट इस ब्रांच में आ रहा है वही इस 3 ओम में भी है, वही इस 3 ओम में भी है। तो अब ये 3 और 3 आपस में सीरीज़ में हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में, कि जो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा ये 3 ओम और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट 3 आया है, जो यहाँ लगेगा 3 ओम, वो ये 3 ओम इसके साथ सीरीज़ में होगा। तो ये बन जाएगा 3 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम। तो अब हमारा कुछ नया फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा हमारा, अगर हम बनाएं यहाँ पे। तो द नेक्स्ट फिगर वुड समवॉट लुक लाइक दिस। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये ब्रांच पूरी मेरी बन गई 6 ओम की, ये ब्रांच मेरी बन गई 12 ओम की। अब क्या है, ये 6 और ये 12 आपस में पैरेलल में हैं। तो स्टेप 4 में हम इस 6 और 12 को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं R डैश, कैपिटल R डैश। तो 1/6 + 1/12, 12 का एलसीएम ले लो, 2 + 1 दैट इज़ 3/12। तो R डैश बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। मतलब हम इन दोनों को एक 4 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगला फिगर कुछ ऐसा बनेगा, 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है। अब जो इससे करंट निकल रहा होगा वो 2 ओम में भी होगा, 4 ओम में भी होगा। तो आखिरी में ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए। तो स्टेप 5 में जो आपका फाइनल इक्वल रेजिस्टेंस होगा वो 2 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 6 ओम होगा। तो जो फाइनल सर्किट आपका बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा आपका। ये दिस विल बी माय फाइनल सर्किट। तो ये जो है आपका, ये आपका बनेगा, ये आप दिस इज़ योर फाइनल सर्किट विच विल लुक समवॉट लुक लाइक दिस।
कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब हमको निकालना है कि यहाँ पे टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो V इज़ इक्वल टू टोटल करंट इंटू रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो V हमारा 12 है, टोटल करंट पता नहीं है, ये 6 ओम है, तो टोटल करंट क्या बन जाएगा 12/6 दैट इज़ 2 एम्पियर। सो टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इज़ 2 एम्पियर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। तो इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। अब इसके बाद हमें निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, दिस इज़ माय टोटल करंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैटरी। मतलब अगर मैं वापस इन फिगर में बनाऊँ तो ये मेरा 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रहा है, यही फर्दर यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इस ब्रांच में देखिए आई जा रहा है, इसमें कैपिटल आई जा रहा है, तो इस वाले में स्मॉल आई है और इस वाले में कैपिटल आई है। अच्छा, स्मॉल आई को हम 2 माइनस कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। क्यों, देखिएगा यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, जिसमें से कैपिटल आई अमाउंट यहाँ चला गया, तो जो बचा हुआ होगा वो इसमें चला जाएगा। फिर से देखिएगा, हम यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, जितना आया उतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, उसमें से कैपिटल आई यहाँ चला गया, तो जो बचा हुआ है 2 माइनस कैपिटल आई वो इसमें चला जाएगा। अब इसके बाद ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 और 12 को पैरेलल में कंबाइन किया था। सो वी कैन राइट 6 ओम एंड 12 ओम आर पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जो ड्रॉप वोल्टेज का यहाँ से यहाँ हो रहा होगा, वही वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ से यहाँ हो रहा होगा। तो इसको हम नाम देते हैं, इसको हमने सेगमेंट ए बी मान लिया, इसको हमने सेगमेंट सी डी मान लिया। तो वी कैन से वोल्टेज ऑफ ए बी इज सेम एज वोल्टेज ऑफ सी डी, क्योंकि दोनों आपस में ब्रांचेस यहाँ पे पैरेलल हैं। तो पैरेलल ब्रांच में भाई साहब क्या होता है, वोल्टेज हमारा सेम होता है। तो जो ए से बी का ड्रॉप है वही सी से डी का ड्रॉप है। और ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ए से बी में करंट कितना है, कैपिटल आई है, और रेजिस्टेंस कितना है 6। तो ए से बी का वोल्टेज क्या होगा 6 इंटू आई, और सी से डी में रेजिस्टेंस कितना है 12 है, और करंट कितना है 2 माइनस कैपिटल आई। तो रेजिस्टेंस कितना है 12 और करंट कितना है 2 माइनस कैपिटल आई। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 6i इज इक्वल टू 24 माइनस 12i, ये बन जाएगा 18i इज इक्वल टू 24। तो कैपिटल कितना बन जाएगा 24/18, दैट इज 6 4 ज़ा 24 और 6 3 ज़ा 18, दैट इज़ 4/3 एम्पियर। तो 2 माइनस आई कितना बन जाएगा, 2 माइनस 4/3 दैट इज़ 2/3 एम्पियर। तो कैपिटल आई किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे इसको सही करें तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना है 4/3 एम्पियर है, और इस वाले में कितना आ रहा है, इस वाले में हमारा 2/3 एम्पियर आ रहा है। तो इसको हम हाईलाइट कर दें यहाँ पे, ये हमारे करंट्स आ रहे हैं। मतलब अगर हम इस वाले फिगर में ड्रॉ करें तो यहाँ पे 2 एम्पियर है, इस वाले में 2/3 एम्पियर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 4/3 एम्पियर आ रहा है। मतलब अगर मैं इसको जूम करूँ तो इस पॉइंट पे भी 4/3 एम्पियर आ रहा होगा, जो फर्दर यहाँ जाके फिर से इन दोनों में डिवाइड होगा। इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो ये 4/3 फर्दर इन दोनों में डिवाइड होगा आपका ये। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा मैं इसको ठीक से लिख दूँ, मैं वैल्यू छोटी हो गई है। तो यहाँ पे 4/3 एम्पियर आ रहा है,
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब करंट दो रेजिस्टेंस में बटेगा, अगर दोनों की वैल्यूज़ रेजिस्टेंस की सेम होती हैं तो करंट जो है वो इक्वल डिवाइड होगा। तो ये 4/3 एम्पियर, इसको हाईलाइट कर दूं, ये जो मेरा 4/3 एम्पियर है वो इन दोनों, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस नहीं है, 3 ओम क्या है, 3 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट है, मतलब 6 और 6 को हम 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो ये वैल्यू है मेरी, ये जो 4/3 एम्पियर है, ये यहाँ पे आके दो हिस्सों में बट जाएगी। ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये इन दोनों में जाके बट जाएगा। अब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हैं, तो जो I1 और I2 की वैल्यू होगी वो सेम होगी, और सेम कितनी होगी, दैट इज़ हाफ ऑफ कैपिटल I। तो कितना बन जाएगा, ये 4/6 एम्पियर बन जाएगा। तो ये हमारे करंट्स की वैल्यू आ गई हमारी, जो हर ब्रांच में जा रही होंगी। तो टोटल करंट 2 एम्पियर जा रहा है, जिसमें से 4/3 एम्पियर यहाँ आ गया, और इस वाले में 2/3 एम्पियर यहाँ चला गया आपका, और फर्दर जो 4/3 है वो आधा आधा इन 6 ओम और 6 ओम में डिवाइड होके 4/6 एम्पियर आपका बन गया है। सो दिस इज़ द मेथड हाउ यू कैलकुलेट द करेंट्स इन द इंडिविजुअल ब्रांचेज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहले क्या करना है, पहले हमको टोटल निकालना है, उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना है। फॉर डिवीजन इन पैरेलल ब्रांचेज सिंपल है, जो टोटल करंट आ रहा है उसका कुछ पार्ट यहाँ डालिए, कुछ पार्ट यहाँ डालिए, और दोनों ब्रांचेस के वोल्टेज को इक्वेट कर दीजिए अगर वो पैरेलल में हैं तो। और अगर वोल्टेज इक्वेट कर रहे हैं मतलब हम प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू को कांस्टेंट पुट करेंगे, बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है। तो हमने यहाँ पे जो AB ब्रांच है और जो CD ब्रांच है उनके जो वोल्टेजेस हैं वो सेम हैं, क्योंकि ड्रॉप सेम आ रहा है, और ड्रॉप क्या होता है, उस ब्रांच का करंट और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट करिए, उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एंड यू विल गेट द इंडिविजुअल करंट्स इन द ब्रांचेस जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसमें हमें ये निकालने को आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बिकॉज ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे सवाल आपके बोर्ड में आते हैं। तो एक सवाल हमने कल कवर किया था जिसमें हमें सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना था, बट आज जो हमारा सवाल था इसमें हम को इंडिविजुअल ब्रांचेस में करंट्स को कैलकुलेट करना था। तो हमने यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल दोनों देखा है कि कैसे हम अलग अलग ब्रांचेस में करंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सवाल को देखिए, इसको समझिए, इसकी जैसे और प्रैक्टिस करिए। इन केस यू स्टिल फील एनी डाउट, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए। आपके डाउट्स हैं वो आपको लिख के भेज दीजिए, एंड वी विल हेल्प विथ योर डाउट्स। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, जिसमें मैं कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा कि बोर्ड में कैसे सवाल आपके इसमें आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। प्लीज़ डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एंड बाकी आप सब जानते ही हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So guys, take care of yourself, stay healthy, stay safe, and we will meet next time. Till then, bye bye. Thank you very much.